मैंने एक पद मांग लिया। उधर नारद जी उत्तानपाद के पास गए हैं। वो बड़े दुखी थे कि बताओ, मैंने स्त्री भक्ति करके आसक्त होकर के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया, ये बड़ा निंदनीय है। तो बहुत ग्लानि से भरे हुए हैं। नारद जी ने उनको समझाया कि ऐसा दुखी होने की बात नहीं है, आपका बालक तपस्या में रत है, वो अब आने वाला है, और जब वो आवेगा तो आप स्वागत करना। ध्रुव गए हैं। तो उनके भाई जो उत्तम हैं वो गए थे भ्रमण के लिए, और वहां गंधर्वों से, यक्षों से युद्ध हो गया तो मारे गए। तो यहां आगे फिर ध्रुव ने यक्षों पर चढ़ाई करी, बहुत मार काट हुई, योद्धा थे। आखिर में मनु महाराज ने आकर के उनको समझाया, बल्कि समझाया, डांट लगाई। ये साधु पुरुषों का ये चरित्र नहीं है, तुम निरपराध लोगों को मारते चले जा रहे हो। तो ध्रुव निवृत्त हुए। अंत में उनको वो पद मिला है। जब अंत में जब उनके लिए विमान आया तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो चढ़ूंगा नहीं। क्या हुआ? बोले, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया था, मेरी मां की गति बताओ क्या है, उनको लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो पार्षदों ने दिखाया कि वो देखिए, वो आपके आगे आगे विमान पर सुनीति माता चली जा रही हैं। आप जैसा पुत्र किसी माता का हो तो उसकी सद्गति तो होनी ही होनी है। दर्शयामास तुर्देवीं पुरो याने न गच्छति, याने न पुरो गच्छति। ध्रुव की इस तरह से मुक्ति हुई, सापेक्ष मुक्ति हुई। उनके पुत्र थे उत्कल, फिर वत्सर राजा हुए, फिर वेन नाम का एक राजा हुआ, दुष्ट हुआ। और उसकी दुष्टता के कारण, ये हमारे शास्त्रों का एक प्रतिपादन है कि अगर राजा दुष्ट हो, समाज भी दुष्ट हो जाए, तो जो प्रकृति है ना, वो अपनी पोषण शक्ति को छिपा लेती है। और जब राजा धर्मनिष्ठ हो और प्रजा भी धर्मनिष्ठ हो जाए, तो प्रकृति में पोषण की अनंत सामर्थ्य है और वो प्रकट होती है। मांगे बारिद दें जल, रामचंद्र के राज। लेकिन भगवान राम का जो राज्य था ना, वो धर्म राज्य था। चारों तरफ धर्म ही धर्म था। सब नर करें परस्पर प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो ये पहले धर्म की संस्थापना ठीक होवे, तब प्रकृति की पोषण शक्ति का दोहन नहीं करना पड़ता, वो प्रकट करती है। तो वेन के राज्य में ऐसी कंगाली मची, प्रजा त्राही त्राही करने लग गई। महाराज, तो ऋषि लोग गए समझाने, तो उन्होंने कहा, भिखमंगे हमको समझाते। अरे तुम लोग जाके अपने आश्रम में कुछ साधन भजन करो, भिक्षा लो। साहस तो देखो इनका। तो उन्हीं ऋषियों में से महाराज किसी को आई गई भगवत प्रेरणा से, उन्होंने हुंकार भरी तो मर गया। वेन मर गया तो अराजकता फैलने की बात थी, तो मंथन किया जंघे का, तो उसमें से एक निषाद कहते हैं उत्पन्न हुआ। और फिर बाहुभ्याम, बाहु का जब मंथन किया, दोनों बाहुओं का, तो अर्ची नाम की स्त्री पैदा हुई, और पृथु भगवान के अंशावतार हैं, उनका अवतार हुआ। तो उत्तानपाद के वंश में महाराज पृथु का
बहुत बड़ा चरित्र है। राजा वही, राजा पद उन्हीं को ठीक से कहा गया। राजा वही जो प्रजा का रंजन करे, रंजयिष्यति। राजा वही जो प्रजा वृत्ति करह प्रजानाम, देखो ऐसा कहा उन्होंने। राजा उसी को कहते हैं जो प्रजा की जीविका को समृद्ध करता है, उसको आज कहेंगे तो उसको रोजगार देता है, उसको उसकी जीविका का उपाय करता है। प्रजानाम वृत्तिकरः, ऐसा है राजा, और जिसके राज्य में प्रजा आनंदित रहे, रंजिष्यति। महाराज पृथु ने पृथ्वी को अपनी बेटी बनाया और पृथ्वी जो है सर्वदुघा, काम दुघा होकर के तो पालन पोषण करती है। इतना ऐश्वर्य हुआ महाराज पृथु को, लेकिन अंत में उनको वैराग्य होता है। सनकादि के साथ सत्संग हुआ और भगवान का बीच में दर्शन हुआ, तो उन्होंने उनसे कहा कि 10,000 हमारे कान हो जाएं श्रवण करने के लिए। श्रवण से बड़ा सुख नहीं है। विधत्स्व कर्णायुतमेश में वरह, इस तरह से मांग करी है। सनकादि ऋषियों से सत्संग हुआ। एक दिन वो प्रजा को भी संबोधित करते हैं महाराज पृथु, और यहां भाषण कैसे दिया जाता है इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है 21वें अध्याय में। भाषण में वाणी कैसी होनी चाहिए? चारु चित्रपदम श्लक्षणम मृष्टम गूढ़म अविक्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम तदा अनुवदन्निव। क्या बात है! लोग ट्रेनिंग करते हैं बोलने की। देखो आप, चारु चित्रपदम, आलंकारिक भाषा, श्लक्षणम मृष्टम गूढ़म, हल्की फुल्की ऐसी उड़ती थोथी बातें नहीं करते। गूढ़म अविक्लवम, बिल्कुल स्पष्ट, और बोलने के लिए नहीं बोलते, सर्वेषाम उपकारार्थम, सबका भला करने के लिए बोलते हैं। तो ये बड़ा सुंदर भाषण दिया है। बोले सभी लोग ईश्वर को मानो, अस्ति यज्ञपतिर नाम केशांचित। अनीश्वरवादी है प्रजा, कभी अनीश्वरवादी मत होना, ये उपदेश किया है। पृथु महाराज की कथा के बाद इसी वंश में प्राचीन बरही नाम का एक राजा हुआ। यज्ञों से इतना उसका प्रेम था कि पूर्व दिशा में इतने सारे कुश अग्र, बरही माने जो कुश घास होती है ना, तो वो बिछा बिछा के यज्ञ करता था। कुशों से मानो सारी धरती ही पट गई। अतिशयोक्ति अलंकार है। नारद जी ने देखा, बड़ी करुणा हुई कि ये बड़ा विचित्र है। यज्ञ करने के लिए आप जानते हैं संयम चाहिए, व्रत चाहिए, तपस्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए, वेद में आदर चाहिए। माने अंतःकरण के जितने सद्गुण हैं वो यज्ञ करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो प्राचीन बरही में वो सद्गुण थे। उसका अंतःकरण ऐसा बन गया था कि वो यज्ञों से बहुत बेहतर स्थिति के लायक था। लेकिन उसका मन ही नहीं हटता था इधर से। नारद जी एक दिन पधारे, अकारण करुण, अहेतुक, और उन्होंने दिखाया उसको आसमान में। बोले देखो, तुम्हारे यज्ञों में जितने लोगों की बलि दी है तुमने,
वो आकाश में सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही जाओगे ना, अनेक तरीका था उसका मुंह मोड़ने के लिए। नारद जी कुछ समझाना चाहते हैं तो वो प्राचीन बरही कहता है कि महाराज मेरी बुद्धि बहिर्मुखी है, कर्म के कारण चंचल है, रजोग्रस्त है, तो हमें अध्यात्म अगर आपको सिखाना है तो कुछ इस तरीके से सिखाइए कि हमारे जैसे लोग भी सीख लें। तो इसके इस प्रसंग से तो नारद जी ने एक आध्यात्मिक कथा कही, उसको बोलते हैं पुरंजनोपाख्यान, और उसी आख्यान के साथ ये स्कंद पूरा होता है। लेकिन हम उसको अगले सत्र में देखेंगे। यहां मैं कथा को विश्राम देता हूं। ओम ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शतद्रुत्या दशाभवन् तुल्यनामव्रताः सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतसः धर्मस्नाता प्रचेतसः प्राचीनबर्हिषं क्षत्तः कर्मस्वासक्तमानसम् नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कृपालुः प्रत्यबोधयत्। 25वां अध्याय है चौथे स्कंद का। तो नारदः अध्यात्म तत्वज्ञः कृपालुः प्रत्यबोधयत्। प्राचीन बरही तो एक कर्मकांडी व्यक्ति हैं। आवाज नहीं ठीक है, आवाज नहीं है। इसको बेटा स्पीकर 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 और ले लो, बस थोड़ा तेज कर। तो वो एक कर्मकांडी काम करे तो व्यक्ति हैं, वेद में उनकी पूरी श्रद्धा है, संयम है, जीवन में तपस्या है। ऑफ कर दे, ऑफ है। तो उनका अंतःकरण, उनका व्यक्तित्व ऐसा बन गया है कि नारद जी को लगता है कि अब ये किसी ऊंची स्थिति के लिए लायक हैं, अधिकारी हैं, और इसलिए बिना किसी हेतु के, बिना आमंत्रण के नारद जी उनके पास जाते हैं और पहले तो उनको थोड़ा डराया। असल में कर्मकांड स्वयं जीवन में एक संस्कार करने वाली विधि है, निंदित नहीं है, क्योंकि उसमें तपस्या है, उसमें संयम है, उसमें व्रत है, उसमें श्रद्धा चाहिए, शास्त्रों में, यज्ञों में। तो इन सद्गुणों का जीवन में आधान होता है
भक्ति भी होती है, लेकिन कर्मकांड अथवा कर्म क्षेत्र में जो दो बातें आती हैं, एक तो रजस संभव है कि बढ़ा हुआ हो, चांचल्य हो मन में, क्योंकि बहुत सारे चेष्टाओं को मिला करके एक कर्म का अनुष्ठान होता है। एक यज्ञ कर्म तो हजारों कर्मों के करने के बाद होता है, और इसलिए मन जो है वो उसका बिखरा होना स्वाभाविक है। तो उस समय समाहित चित्त की स्थिति बनाने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये है कि रजोगुण समृद्ध हो जाता है, और उसमें जो कमी रह जाती है एक ये कि कर्ता भाव यज्ञ कर्म से शांत नहीं होता, बल्कि जीव भाव की कई बार पुष्टि होती है, क्योंकि यज्ञ के पीछे कामना है। कुछ दिक्कत है? ये तो नहीं ऑन है। तो यज्ञ के पीछे कामना है, यज्ञ के पीछे कर्तृत्व है, और इसके चलते तो जो वो व्यक्ति है, साधक है, वो परमार्थ से थोड़ा दूर रह जाता है। सो नारद जी ने प्राचीन बरही का हित करने के लिए तो उनको उपदेश देना आरंभ किया, लेकिन प्राचीन बरही को तो वो ग्रहण नहीं हुआ। बोले, प्रभु मेरे चंचल मन में भी कोई चीज समझ में आ जाए, रजोगुण से जो विक्षिप्त मन है उसमें भी कोई बात समझ में आ जाए, इस प्रकार का उपदेश करें। तो देवर्षि नारद ने उनको कहा, छोड़ो उपदेश की बातें, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवाः तस्य विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। 10वां श्लोक है ये। पुरंजन नाम का एक राजा है, बड़ा उसका यश है। उसका एक मित्र है, उसका नाम है अविज्ञात सखा। उसका नाम इसलिए अविज्ञात रखा गया क्योंकि उसकी चेष्टाएं जल्दी समझ में नहीं आती थीं। अविज्ञात चेष्टितः। तो ऐसा एक पुरंजन नाम का राजा है, और एक बार वो तो भ्रमण के लिए हिमालय की ओर निकला। हिमालय की तलहटी में एक बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ देखने को मिला उसको। उपवन है, फल से लदे हुए बगीचे हैं। स एकदा हिमवतो दक्षिणेशु, माने भारतवर्ष में हिमालय का जो साउथ है। एक बार जयेंद्र स्वामी जी ने बात कही, शंकराचार्य जी कांची कोटि पीठ के, कि समुद्र को अगर बीच में रखा जाए तो हम सभी नॉर्थ इंडियन हैं, और अगर हिमालय को बीच में रखा जाए तो हम सभी साउथ इंडियन हैं। तो जो पैरामीटर बनाना चाहिए वो तो बाउंड्री को बनाना चाहिए। तुम लोग बीच में खूंटा गाड़ करके इधर उधर करते रहते हैं। महात्माओं की अपनी दृष्टि है। तो वहां टहलते टहलते आए, उनको एक बड़ा ही खूबसूरत नगर मिला। उपवन में वो कुतूहल पूर्वक घूम रहे थे कि आखिर ये क्या है। तब तक एक दृश्य देखते हैं वो।
उनको दिखाई पड़ा कि एक अत्यंत सुंदरी स्त्री युवती है और वो चली आ रही है। उसके आगे आगे एक सांप है, वो उसका रक्षक है, गार्ड है। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने रिपीट नहीं किया इस तरह का बॉडी गार्ड। और उस सांप के 5 फना थे, 5 फण थे, वो आगे आगे चलता है और ये युवती उसके पीछे चलती है। 10 दास दासियां हैं और इनसे घिरी हुई वो युवती वन में, उपवन में घूम रही है। अब ये पुरंजन राजा ने जब उसको देखा तो देखते ही मोहित हो गए। नजदीक गए और पूछते हैं, सुंदरी तुम कौन हो, किस देश की हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो वो बोलती हैं, देखिए ये सब प्रश्न मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं बिल्कुल आधुनिक, अति आधुनिक स्त्री हूं। आई डू नॉट बिलीव इन बैकग्राउंड्स। मेरे पिता पूछोगे, माता पूछोगे, फिर कुल पूछोगे, फिर गोत्र पूछोगे, फिर कुंडली शायद मिलाओ। अब वो मिले न मिले तो इससे तो काम चलता नहीं है, इसमें तो बड़ी बाधा है। तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। अगर कुछ इरादा है तो ये गोत्र और कुल की बात मत करो। तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिता कौन है, मुझे मालूम नहीं कि मेरी माता कौन है। मुझे इतना मालूम है कि इस समय मैं यहां हूं और आप हो। इन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह हो गया? नहीं। तो अगर तुम ठीक समझो तो हमारा विवाह हो जाए। उसने स्वीकार किया और इन दोनों का विवाह हो गया। तो उसी सुंदर नगर में ये लोग रहने लगे। थोड़ा बांस बढ़ा दें, बांस बढ़ा दें। अब उस नगर का नाम था, तो वो जो नगर है, हाँ बस, उस नगर में 9 दरवाजे थे, 9 तरफ से लोग प्रवेश करते थे। व्यापारी लोग, बंद हो जाता था, फिर व्यापार के लिए खुलता था। ऐश्वर्य से भरा हुआ, सुख सुविधा सामग्री से भरा हुआ वो नगर है और ये दोनों विहार करते हैं। धीरे धीरे जो पुरंजन है वो उस पुरंजनी में, जैसे मास्टर से मास्टरनी बन जाता है, वैसे तो वैसे ही अब ये पुरंजनी कहलाती हैं। तो ये जो पुरंजनी हैं, इनमें धीरे धीरे ये इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि आप समझो कि उसकी कोई इंतहा नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब आप समझो कि इतनी आसक्ति है कि जब वो मुस्कुराती थी तब ये भी मुस्कुराते थे, अदरवाइज चुपचाप बने रहते थे। जब वो हंसती थी तब ये हंसते थे, जब ये बैठ जाती थी तो बैठते थे, और कहीं खड़ी हो गई तो खड़े होते थे। जब वो जम्हाई लेती थी तो अब इनको पता नहीं उसी समय कैसे जम्हाई आती थी, भगवान जाने, लेकिन तब वो जम्हाई लेती थी। अगर वो गला खंखारते थे तो ये भी खंखारते थे। अब ऐसी हालत हो गई महाराज, खाए तो खाएं, बैठे तो बैठें, सोए तो सोए। ऐसी स्थिति ही ये 57वें श्लोक से इनके आसक्ति का वर्णन है। क्वचित पिबंत्याम पिबती
मदिराम मद विह्वलः अस्नन्त्याम क्वचित अस्नाति जक्षक्त्याम सह जक्षिति क्वचित गायति गायन्त्याम। जब वो गाती है तो ये भी गाते हैं, और जब कदाचित वो रोने लगे तो ये भी रोने लगते हैं। कमाल है। मैं कहता हूं गिनीज बुक में उसका नाम नहीं आया। जो आसक्त पति लोग हैं वो हिम्मत करके इस रिकॉर्ड को तोड़ें। मुझे नहीं लगता कि कोई तोड़ सकता है। क्वचित हसन्त्याम हसती जलपन्त्याम अनु जलपति। राम राम। जब वो सुनती थी तभी ये सुनते थे। आई डोंट नो हाउ ही वॉज मैनेजिंग। नहीं, क्योंकि आंख तो भले बंद कर लो आप, कान कैसे बंद करोगे। लिखा है क्वचित शृणोति शृण्वन्त्याम पश्यन्त्यात्मनु पश्यति। कभी सूंघे तो ये भी सूंघे। अब पता नहीं नाक कैसे बंद रखते थे। हद हो गई। कभी वो शोक करती थी तो ये भी शोक करते थे। आप लोग जो है कहते हो कि नहीं हमारा बड़ा आपस में गहरा संबंध है। क्या गहरा संबंध है? आप यहां देखो, संबंध की गहराई यहां पर है। ऐसी हालत हो गई महाराज, बिल्कुल अनुकरण हो जाता